साल 1995। जगह एक सुनसान हवेली। अंधेरे की रात, एक ठंडी हवा चल रही थी और हवेली की खिड़कियों से आ रही आवाजें दिल दहला देने वाली थी। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन आज रात कुछ अजीब हो रहा था। राधिका और अजय, दो युवा जोड़े ने अपनी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए इस हवेली में रात बिताने का फैसला किया था। क्या तुमने सुना वो आवाजें? ऐसा लगता है जैसे कोई रो रहा हो। तुम्हें तो डर लगता है। ये हवेली पुरानी है और ये सब हवा के कारण होता है। लेकिन जैसे ही अजय ने यह कहा, अचानक एक जोरदार खड़कने की आवाज आई। राधिका घबराकर अजय के पास चली आई। अजय, मुझे नहीं लगता कि यह केवल हवा है। मुझे यहाँ कुछ गलत लग रहा है। अजय उसे शांत करने की कोशिश करता है। तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक हैं। तभी अचानक दीवारों पर कुछ अजीब सी छायाएं दिखने लगी। वह छायाएं धीरे धीरे आकार लेने लगी, जैसे कोई इंसान वहां खड़ा हो। अजय और राधिका दोनों हैरान होकर उस तरफ देखने लगे। क्या वहाँ कोई है? नहीं, ये कुछ और है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन राधिका की आंखों में डर था और वह उसी जगह पर खड़ी रही। तभी अचानक हवेली में एक अजीब सी ठंडी हवा घुसी और एक कटी हुई आवाज आई। तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज इतनी डरावनी थी कि राधिका और अजय का खून जम गया। वे दोनों चारों ओर देखने लगे, लेकिन किसी को नहीं पाया। ये क्या था? हमने जो गलती की है वह अब हमें भुगतनी पड़ेगी। हमें यहाँ से तुरंत जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने की कोशिश करते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं। वे दोनों घबराए हुए थे, लेकिन फिर एक और आवाज आई जो उनके कानों में गूंजने लगी। तुम दोनों नहीं जा सकते। राधिका और अजय दोनों डर के मारे एक दूसरे की ओर मुड़े। अजय ने डरते हुए कहा, यह किसी और का काम नहीं हो सकता। हमें इस हवेली का रहस्य जानना होगा। वे दोनों हवेली के भीतर और गहरे गए, जहां उन्होंने एक पुरानी सी किताब पाई। किताब के पन्ने पलटते हुए उन्होंने पाया कि यह हवेली एक शापित स्थान थी, जिसे एक डरावने आत्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस आत्मा की कहानी कुछ इस तरह थी। यह हवेली एक समय एक समृद्ध परिवार की थी, लेकिन परिवार के सबसे छोटे सदस्य ने एक गहरे अंधेरे रहस्य को जान लिया था, जिसके बाद उसने एक बुरी शक्ति को जगाया था। वह शक्ति अब इस हवेली में बसी हुई है और जो भी यहाँ आता है वह उसे अपने साथ ले जाता है। तभी एक जोरदार चिल्लाहट की आवाज आई और किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। अजय और राधिका ने घबराते हुए एक दूसरे को देखा। अचानक किताब से एक घना धुआं निकलने लगा और एक भयानक आकृति सामने आई। यह आकृति एक औरत की थी जो पूरी तरह से कटी फटी हुई थी और उसके शरीर से खून बह रहा था। तुम नहीं बच सकते। तुमने मेरे घर में घुसने की गलती की है। अजय और राधिका घबराए हुए थे और वे दौड़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे दोनों अंदर फंस चुके थे। हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मुझे लगता है कि हमें इस आत्मा को शांत करना होगा। अजय ने ध्यान केंद्रित करते हुए हवा में एक प्राचीन मंत्र पढ़ा जो किताब में लिखा था। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, आत्मा की चीखें और तेज हो गईं, लेकिन फिर सब कुछ चुप हो गया। अचानक वह कटी फटी आकृति गायब हो गई। क्या हम बच गए? हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और वे बाहर निकल आए। जब वे हवेली से बाहर निकले तो राधिका ने देखा कि हवेली अब पूरी तरह से शांत हो गई थी, जैसे कोई घटना कभी घटी ही ना हो। वे दोनों डरे डरे लेकिन राहत महसूस करते हुए घर की ओर चल पड़े। इस घटना के बाद वे जानते थे कि कुछ रहस्यों को जानने की कीमत बहुत बड़ी होती है। हमने जो किया वो सही नहीं था। कभी नहीं सोचना चाहिए था कि हम उस हवेली का रहस्य जान सकते हैं। हाँ, कभी कभी अंधेरे से बेहतर है रहस्य को अनजाना छोड़ देना। और वे दोनों अपनी जिंदगी को सामान्य रूप से जीने लगे, लेकिन कभी भी उस हवेली का नाम नहीं लिया। वे जानते थे कि उस रात का सामना करने के बाद उनके दिलों में एक हमेशा के लिए चुपचाप डर होगा।